मेरे अजीज दोस्तों, एके महेश्वरी का नमस्कार। उत्तमांश यूनिक क्लासेस जीके पीसीएस में दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, जैसा कि मैं आपको पार्ट 1 लेक्चर बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स 21 याद करवाए थे दोस्त, मैं वही जुनून और वही अभिलाषा के साथ आपके सामने में मैं उपस्थित हुआ हूं और मैं फिर से आपके सामने में बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट्स याद कराने का जो मैं प्रण लिया था वही प्रण के साथ दोस्त मैं फिर एक नए उमंग और उल्लास के तहत आपके सामने में प्रकट हुआ हूं। तो दोस्त, आपको इसके पार्ट जो 1 था उस समय आपको मैंने कितना तो 21 डिस्ट्रिक्ट याद करवाया था मेरे दोस्त। आपको याद होगा कितना तो 21 डिस्ट्रिक्ट आपको मेरे दोस्त याद मैंने करवाया था। और आज यह पार्ट 2 या बोला जाए तो लेक्चर 2 लेकर आया हूं। और जो नीचे में आपका 17 जो डिस्ट्रिक्ट था, 17 जो डिस्ट्रिक्ट था बिहार में, वह दोस्त मेरे यहाँ पर मैं बहुत ही सजा धजा कर लेकर लाया हूं और मैं आपको अभी का अभी दिमाग में बैठा दूंगा दोस्त, यदि आप मेरा यह वीडियो को अंतोगत्वा तक देखते हैं और इस वीडियो से अगर संधि करते हैं तो दोस्त आपको मनो मस्तिष्क में छा जाएगा। और आपका जो भी बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी व्यक्ति आपसे अगर पूछते हैं तो उसका फटाफट जवाब आप दे सकते हैं। तो दोस्त, यह जो मेरा उत्तमांश यूनिक क्लासेस जीके पीसीएस जो है दोस्त, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने प्रिय दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। मेरे दोस्त, मेरा यह जो मेहनत जरूर रंग लाएगी उसे जरूर शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त। तो मैं अपने इस लक्ष्य की ओर चलता हूं दोस्त कि किस तरह से मैंने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को मैं फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्त, यहां पर जो 21 डिस्ट्रिक्ट था, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहां पर जो है कि यह जो 21 डिस्ट्रिक्ट आपको मैंने याद करवाया था कि कहां पूर्वी चंपारण है, कहां पश्चिमी चंपारण है। तो दोस्त, यह आपको याद हो गया होगा मेरे दोस्त। आज 17 डिस्ट्रिक्ट्स को मैं आपके मनो और मस्तिष्क में फिट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि मेरा जो यह बिहार का जो यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे जो बिहार का मैप है, इस मैप को जो गंगा नदी 2 पार्ट में डिवाइड करती है दोस्त। गंगा नदी जो बिहार में प्रवेश करती है वह ध्यान में रखिएगा, वह डिस्ट्रिक्ट है बक्सर। और बक्सर के किस स्थान से प्रवेश करती है तो वह बक्सर में एक जगह है चौसा। मेरे दोस्त, क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी बक्सर के किस स्थान में प्रवेश करती है तो चौसा नामक। और छोड़ती कहाँ है तो इसके जस्ट पीछे में बलिया है, बलिया को छोड़कर यह बक्सर डिस्ट्रिक्ट के चौसा नामक स्थान पर यह प्रवेश करती है। और मेरा जो गंगा नदी है वह कटिहार को है ना छोड़ती हुई वह किस स्थान को परिपूर्ण रूप से छोड़ देती है तो अहमदाबाद दोस्त, अहमदाबाद नहीं अहमदाबाद। तो दोस्त, यहां पर आपको 2 क्वेश्चन बन जाता है कि बिहार में गंगा नदी जो है वह कटिहार के किस स्थान को छोड़ती है, छोड़ते हुए वह बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो मेरे दोस्त, वह डिस्ट्रिक्ट है कटिहार। और कटिहार के किस स्थान से तो कटिहार के अहमदाबाद स्थान से। तो दोस्त, यहाँ पर अहमदाबाद और यहाँ पर चौसा आपको याद हो गया होगा। तो दोस्त, यहाँ पर मैं फिर से चल रहा हूं कि जो मेरा यहाँ पर जो दिया गया है कि जो आपका यहाँ बताया जा रहा है मेरे दोस्त कि जो यह मेरा 4 डिस्ट्रिक्ट है मेरे दोस्त। कहा कितने 4 डिस्ट्रिक्ट है तो 4 डिस्ट्रिक्ट नीचे देखिएगा मेरे दोस्त। यहां पर बक्सर है, उसके बाद फिर इसके थोड़ा दाहिना साइड नीचे चलेंगे तो यहां पर कैमूर है। कैमूर को मेरे दोस्त भभुआ बोला जाता है। फिर इसके नीचे रोहतास है, फिर इसके थोड़ा ऊपर भोजपुर है दोस्त। मेरे रोहतास में ही सासाराम है दोस्त। यहां थोड़ा देख लीजिए कि मेरा जो बक्सर, कैमूर या भभुआ, रोहतास या भोजपुर, वह जो देखिए मेरे दोस्त जो गंगा नदी
और सोन नदी। दोस्त यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोन नदी और गंगा नदी के आपके बीच में यह मेरा बक्सर, कैमूर, रोहतास और भोजपुर है मेरे दोस्त। दोस्त यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो मेरा कैमूर, बक्सर, रोहतास और भोजपुर है वह 3 नदियों से मेनली घिरा हुआ है। यहां से मेरे दोस्त थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे दोस्त, उसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं, मजा आएगा मेरे दोस्त। यहां से मेरे दोस्त, यहां से ऐसे 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 मेरे दोस्त यह कर्मनासा नदी निकलती है। दोस्त आपको नदी का लेक्चर, बिहार की नदी का लेक्चर लेकर आऊंगा दोस्त, याद रखिएगा। तो यहां पर कौन सी नदी, तो यहां पर ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त, यह आपका कर्मनासा नदी है। तो गंगा नदी, कर्मनासा नदी और सोन नदी के बीचों बीच में मेरा जो बिहार का 4 डिस्ट्रिक्ट बक्सर, कैमूर, रोहतास और भोजपुर। मेरे दोस्त आपको याद हो गया होगा कि कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास या रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर कहाँ है। मेरे दोस्त एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ जो मेरा यह भोजपुर है और यहाँ पर मेरा, सॉरी मेरे दोस्त थोड़ा मैं यहाँ पर गलत कर गया, यहां पर जो है आपका ध्यान में रखिएगा भागलपुर है मेरे दोस्त। क्या है यहां पर आपका जो है वह भागलपुर है मेरे दोस्त, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यहां पर भागलपुर है मेरे दोस्त। और इसी का हिस्सा ऊपर में यहां पर मेरे दोस्त फिर यही आपका क्या है, यह भी आपका क्या है, भागलपुर है मेरे दोस्त। तो यहां पर जो, सॉरी दोस्त मुझसे थोड़ा गलती हो गया था, सॉरी। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यह जो भागलपुर है, यह गंगा नदी को बीचों बीच में पड़ती है। मीन्स गंगा नदी यह जो है यह भागलपुर के 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी भाग में डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। तो दोस्त यहां पर भागलपुर है और यहां पर मेरे दोस्त ध्यान में रखिएगा कि आपका भोजपुर है। तो दोस्त आपको याद हो गया होगा कि यह कैमूर, बक्सर, रोहतास और भोजपुर कहां पर है मेरे दोस्त। तो फिर मैं अपने नेक्स्ट लक्ष्य की ओर चलता हूं कि कहां पर किस तरह से मेरा दिया गया है। तो दोस्त आपको याद यह हो गया होगा कि यहां पर आपका कैमूर है, बक्सर है, रोहतास है और भोजपुर है। किसके किसके, कौन कौन सी नदी के बीच में, तो सोन नदी के बीच में, गंगा नदी के बीच में, सोन, गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में 4 गो डिस्ट्रिक्ट आपका है। दोस्त यहां पर एक आप इसको दिमाग में सर्कल कर लीजिए, स्टेप कर लीजिए, या आपको दिमाग में 100% आ जाएंगे। दोस्त यह आपको याद हो गया होगा। जस्ट नीचे चलिएगा थोड़ा रोहतास के दाहिना साइड में, तो आपको यहां पर मेरे दोस्त औरंगाबाद मिलेगा। तो दोस्त आपको यह याद हो गया होगा कि औरंगाबाद कहां पर है मेरे दोस्त। तो जस्ट यहां पर आपको पता चल रहा होगा कि औरंगाबाद मेरा यहां है। फिर इसके थोड़ा दाहिना में चलिएगा तो यहां पर गया है। फिर इसके दाहिना में चलिएगा तो मेरे दोस्त यहां पर आपका नवादा है। फिर इसके थोड़ा दाहिना में चलिएगा तो यहां पर आपका जो जमुई मिलेगा मेरे दोस्त। क्या मिलेगा, यहां पर जमुई मिलेगा। फिर इसको थोड़ा दाहिना में चलिएगा तो यहां पर आपका मेरे दोस्त क्या मिलेगा, बंका मिलेगा। और यह आपको हम फर्स्ट लेक्चर में भी बताए थे कि यहां पर आपका भागलपुर है और भागलपुर के बीचों बीच मेरा गंगा नदी प्रवेश करती है। तो दोस्त आपको यह बात याद हो गया होगा। इसको फटाफट हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। यहां पर मेरा क्या है मेरे दोस्त, तो यहां पर मेरा क्या क्या है, कैमूर है, बक्सर है, रोहतास है, भोजपुर है। फिर इधर का अगर देखा जाए तो मेरा यहां पर क्या है, यहां पर मेरा जो है वह औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बंका है और ऊपर में मेरा जो भागलपुर है। तो दोस्त आपको ध्यान में यह बात हो गया होगा। यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा और नीचे में जो वो बात आपको याद हो गया होगा। दोस्त एक बार और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो मेरा यहाँ जो गया है और यहाँ जो जमुई है, यह मेरा जो भारत का जो आकांक्षीय विस्तार है, लैटिट्यूड जो लाइन है, वह आपका गया से
और प्लस जमुई से पैचअप होती है, मीन्स टच करती है। किसका, कहां, तो दक्षिण दिशा की ओर। क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के दक्षिण दिशा में कौन सा रेखा जो सॉरी किन किन दो डिस्ट्रिक्ट को अक्षांशीय रेखा जोड़ती है, या अक्षांशीय रेखा स्पर्श करती है, या लैटिट्यूड लाइन स्पर्श करती है, तो वह आपका गया हो जाएगा और दूसरा आपका जमुई। दोस्त यह बात याद हो गया होगा आपको। फिर मैं अपने नया लक्ष्य की ओर चलता हूं। तो दोस्त इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे 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 आपको यह टोटल याद हो गया मेरे दोस्त। दोस्त घबराइएगा नहीं, यह बात यहां पर जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह थोड़ा लेंदी जो दिया गया है, मैं इसको भी पर क्षण में याद कराने की आपको मैं कोशिश करूंगा और यह आपको याद हो जाएगा। इसके लिए मैं एक निमोनिक्स बनाया है और आपको यह बात याद हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहां थोड़ा आप देख लीजिए कि यह जो आपका क्या है, यहां जो आपका है पटना है। तो पटना थोड़ा देख लीजिएगा मेरे दोस्त, यहां से ऐसे 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 टोटल आपका मेरे दोस्त पटना है। कहां से, ऐसे 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 ऐसे, मीन्स अगर देखा जाए तो पटना जो वह दक्षिण में कितना डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, तो 1 2 3 और 4 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। मेरे दोस्त ध्यान में रखिएगा, पटना अपने नीचे अरवल, जहानाबाद, नालंदा और लखीसराय डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। अगर देखा जाए फिर सोन नदी के है ना उस पार, तो भोजपुर पटना नदी के उस पार देखा जाए, सॉरी पटना डिस्ट्रिक्ट के सोन नदी के उस पार देखा जाए तो यहां पर मेरे दोस्त भोजपुर है। और उसके बाद फिर पटना नदी की पटना डिस्ट्रिक्ट के ऊपर गंगा नदी के देखा जाए तो सारण है, फिर वैशाली है, फिर समस्तीपुर है, फिर बेगूसराय है। बस मेरे दोस्त ध्यान में रखिएगा कि कैसे कैसे जो पटना है गंगा नदी के जस्ट ऊपर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट को लेती है, फिर पटना गंगा नदी के ऊपर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट को लेती है, फिर पटना गंगा नदी के ऊपर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेती है, फिर पटना गंगा नदी के ऊपर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेती है। तो सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय को ही ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त कि गंगा नदी जो है और उसके नीचे जो पटना है और गंगा नदी के ऊपर में जस्ट जो है वह आपका ये सब डिस्ट्रिक्ट है। वह कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है मेरे दोस्त, तो यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है दोस्त, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वह डिस्ट्रिक्ट आपका कौन कौन सी है, तो सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है और बेगूसराय है। तो दोस्त आपको यह बात याद हो गया होगा। तो नीचे में अगर नीचे में देखा जाए तो पटना डिस्ट्रिक्ट के नीचे में अरवल, जहानाबाद और नालंदा दिखाई देता है, और इधर कारी बायां में देखा जाए तो भोजपुर। तो यह बात आपको मेरे दोस्त याद हो गया कि पटना के इर्द गिर्द में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, अरवल, जहानाबाद, नालंदा। मेरे दोस्त यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि यह जो आपका शेखपुरा है, हम यहाँ पर आपको एक ट्रिक्स बताने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त, या इसको बोल लीजिए निमोनिक्स हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पर सेकेंडों में, पर मिनटों में दोस्त मेरे आपको याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा कि अरवल, जहानाबाद, नालंदा और शेखपुरा और मुंगेर, यह है ना दोस्त। आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसे 1 सेकेंडों में इसे याद करा दूंगा मेरे दोस्त, पर क्षण में याद करवा दूंगा। इसको देख लीजिए किस तरह से यहां पर मैं एक ट्रिक्स लेता हूं। देखिएगा मेरे दोस्त, यहां पर हम लिखते हैं आपका क्या लिखे मेरे दोस्त, अजना सेल मुंह। दोस्त मेरे अजना सेल मुंह, अजना सेल मुंह। तो यहां पर अजना सेल मुंह आपको आ रहा होगा मेरे दोस्त। इसको 2-3 बार बोलिएगा कि अजना सेल मुंह, अजना सेल मुंह, अजना सेल मुंह, अजना सेल मुंह। आपको दिमाग में बैठ जाएंगे मेरे दोस्त, मेरी यह गारंटी है। तो दोस्त जैसे कि आपको यहां पर मैंने लिख कर बताने की कोशिश की है कि यहां पर क्या है आपका अजना सेल मुंह। तो अ फोर अरवल, ज फोर आपका जहानाबाद, उसके बाद ना फोर नालंदा, फिर से फोर शेखपुरा, उसके बाद ल फोर लखीसराय, उसके बाद ब फोर आपका यहां पर मेरे दोस्त क्या है, तो यहां पर मेरा क्या है बेगूसराय।
सॉरी लॉ फॉर लखीसराय और मू फॉर मुंगेर। तो दोस्त आपको याद हो गया होगा कि यहां से चलने पर दाहिना अरवल, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और मुंगेर। थोड़ा मेरे दोस्त इस तरह से आप दिमाग में सेट करके रखिएगा, ये आपको 100% याद हो जाएगा। तो अ फॉर आपका अरवल, फिर ज फॉर आपका जहानाबाद, फिर ना फॉर आपका नालंदा, फिर से फॉर आपका शेखपुरा। मेरे दोस्त थोड़ा ध्यान में रखिएगा, शेखपुरा यहाँ पर इतना ही गो है और किसके किसके बीच में ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर लॉ फॉर लखीसराय। दोस्त मेरे यहाँ पर लखीसराय और बेगूसराय में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो मैं इस लखीसराय और बेगूसराय को आपके समक्ष बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको हम कैसे खात्मा करें। तो क्या क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया, तो यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह जो मेरा क्या है लखीसराय और बेगूसराय, पहले कौन आता है। तो देखिए मेरे दोस्त, यहां पर गंगा नदी के नीचे लखीसराय है और गंगा नदी के ऊपर में बेगूसराय है। गंगा नदी के नीचे में लखीसराय और गंगा नदी के ऊपर में बेगूसराय। तो मेरे दोस्त इस बात को ध्यान में रखिए कि जो यहां पर आपका बेगूसराय है और आपका नीचे में जो मेरे दोस्त वह क्या है, वह आपका लखीसराय है। तो मेरे दोस्त इसकी आप जो है फर्स्ट वर्ड को पकड़ लीजिए और इसकी आप फर्स्ट वर्ड को पकड़ लीजिए। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा मेरे दोस्त, वह फर्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा बे और इसका फर्स्ट वर्ड हो जाएगा ल। इसको प्लस कर दीजिएगा मेरे दोस्त, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा यहाँ मेरे दोस्त, बेल, जो एक आपका फल का नाम है मेरे दोस्त। तो यहां पर आप इसको इस तरह से याद कीजिएगा, बे अल। कंफ्यूजिंग होगा कि कहां पर बेगूसराय है और कहां पर लखीसराय है। तो लखीसराय के ऊपर बेगूसराय है और बेगूसराय के नीचे आपका क्या है, लखीसराय है। तो मेरे दोस्त यह बात आपको याद हो गया होगा कि मैं आपको किस तरह से इसे समझाने की कोशिश की है और आपको यह बात समझ में आया होगा मेरे दोस्त। तो जैसे कि अजना सेल आपका ट्रिक्स अप्लाई किए थे, तो अरवल, अ फॉर ज फॉर जहानाबाद, ना फॉर नालंदा, से फॉर शेखपुरा, ल फॉर लखीसराय और म फॉर मुंगेर मेरे दोस्त। तो आपको मेरे दोस्त यह बात याद हो गया होगा कि किस तरह से मैंने आपको यह बात समझाने की कोशिश की है मेरे दोस्त। आपको 100% यह बात दिमाग में बैठ गया होगा मेरे दोस्त, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे दोस्त। तो यहां पर मैंने आपके सामने में जो भी है ना डिस्ट्रिक्ट, जो मेरा बिहार का ये जो मेरा बिहार है, बिहार का जो 38 जिला को समझाना, सेकेंडों याद कराना मेरा दोस्त फर्ज था, मैं उसे निभा दिया हूं। और इसे आप जरूर से जरूर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स को आप थोड़ा ड्राइंग करने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त। आपके मनो और मस्तिष्क में यह 100% बैठ जाएंगे दोस्त। मेरा इसका जो तीसरा भी पार्ट आएगा, लेकिन उस पार्ट के बाद मैं आपको एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैं इस जो खाली मैप पर लूंगा और मैं आपको इसमें फिल करके बताने की कोशिश करूंगा। और उस समय इस एग्जाम को आप जरूर दोस्त मेरे पार्टिसिपेशन कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्त यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्त। तो मैं फिर आपके सामने में इस पार्ट 3 को लेकर आऊंगा, उसे देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्त, वेरी वेरी थैंक यू, धन्यवाद।